तो देखो एग्जैक्ट बनाने का पांचवा नियम, एग्जैक्ट यानी यथातथ अवकल समीकरण। ठीक है, तो जो यथातथ अवकल समीकरण नहीं रहता तो इसको यथातथ में बदलने के लिए, एग्जैक्ट में बदलने के लिए 4 नियम पीछे बताए जा चुके हैं लास्ट लेक्चर में। पांचवा नियम देखिए, एग्जैक्ट बनाने का पांचवा नियम क्या है। देखो ये क्वेश्चन, तो कोई अवकल समीकरण यदि एग्जैक्ट नहीं है, कब एग्जैक्ट नहीं होता, जब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एस के बराबर ना हो। जैसे है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण 2/dx प्लस 3x dy 2x बाई फिर 3/dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ठीक है ना। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये सबसे पहले इसको यम डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप का लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये है किस टाइप का है, s की पावर a, यदि रूल 5 नियम 5 है ना, नियम 5 पहले बता दें फिर क्वेश्चन में आते हैं। यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप का कोई अवकल समीकरण एग्जैक्ट नहीं है, किंतु इसे s की पावर a और y की पावर b एम एक्स डी वाई प्लस एन एक्स क्या लिख दें, एम बाई डी एक्स एन एक्स डी वाई, फिर s की पावर r y की पावर s, फिर क्या लिख देते हैं p बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप का। देखो यहाँ पे s की पावर a बाई की पावर b एम बाई डी एक्स एन एस डी वाई, s की पावर r और y की पावर s p बाई डी एक्स क्यू एस डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, इस रूप में लिखा जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं है पर इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम मान कर चलते हैं कि इस अवकल समीकरण में s की पावर h और y की पावर k का गुणा करने से एग्जैक्ट बन जाएगा। इसका s की पावर h और y की पावर k का गुणा करने से एग्जैक्ट बन जाएगा, मान कर चलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि s की पावर h और y की पावर k का गुणा करने से जब एग्जैक्ट बन जाता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, डेल एम अपॉन इसका गुणा कर देंगे इसमें, और फिर डेल एम अपॉन डेल वाई को डेल एन अपॉन डेल एस के इक्वल कर देंगे। हम ये मान कर चलते हैं कि इसकी पावर h और y की पावर k का गुणा करने से ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो जब एग्जैक्ट बन जाएगा तो निश्चित रूप से डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एस के बराबर होनी चाहिए, तभी ना एग्जैक्ट बना कहलाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणा करने के बाद हम यम निकालेंगे और यन निकालेंगे, यम का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यन का s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और दोनों पक्षों से x और y के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करोगे। तो x y के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर h और k के रूप में 2 समीकरण मिलेगा, और उसको विलोपन विधि से हल करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो h की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई,
ठीक है। तो हम माने क्या थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एस की पावर एच बाई की पावर के माने थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में एच और के की वैल्यू रख देंगे, एस की पावर 1 और बाई की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो पहले हम जानते तो नहीं थे किसका गुणा करेंगे एग्जैक्ट बनेगा। तो हम एस की पावर एच और बाई की पावर के का गुणा कर मान कर चले कि हम एस की पावर एच और बाई की पावर के का इसमें गुणा कर देंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो जब एग्जैक्ट बन जाएगा तो निश्चित रूप से डेलियम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेलियम अपॉन डेल एस के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों से हम एस वाई के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो एच और के रूप में दो समीकरण आएंगे जिनको विलोपन विधि से हल करके हम एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। एच और के की वैल्यू एस की पावर एच और बाई की पावर के में रख देंगे। तो एस की मान लो एच की वैल्यू 1 आती है, के की वैल्यू 2 आती है, सपोज करते हैं। तो एस के स्थान पे 1 और बाई की पावर 2 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका यदि समीकरण दिए गए समीकरण में गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब कैसे भरोसा कि एग्जैक्ट बन गया है, तो फिर से एम एन की वैल्यू निकाल लो। एम का बाई के सापेक्ष आंशिक का कॉलन करो, एन का एस के सापेक्ष, दोनों मान बराबर आएगा। इसका मतलब क्या, एग्जैक्ट बन गया। और फिर अभीष्ट हल क्या लिखते हैं, एम डी एस प्लस एन का वह पद जिसमें एस ना हो, डी बाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। तो वही तरीका है पूरा। तो यहाँ पे देखते क्या है, देखिए उसी प्रकार का देखिए रहा, देखो एम बाई तक 2 बाई और फिर डी एस, एन एक्स तक 3 एक्स डी वाई, एस की पावर 1 बाई की पावर 1, 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 6 बाई डी एक्स, ये 2 चौको 8 एक्स डी वाई, 8 एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण इसके रूप जैसे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। और ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसका गुणा यदि करोगे कि एस डी एस वाले पदों को इकट्ठा कर लो और डी वाई वाले पदों को इकट्ठा कर लो और फिर एम और एन की वैल्यू निकाल लो। एम का बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, एन का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, तो दोनों बराबर नहीं रहेगा। तब कहेंगे इस चूँकि समीकरण 1 है, इस टाइप का लिखा जा सकता है, इसलिए इसका मान कर चलते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एस की पावर एच और बाई की पावर के है। इसका मतलब एस की पावर एच और बाई की पावर के का गुणा करने से ये एग्जैक्ट बन जाएगा, ये मान कर चलेंगे। फिर डेलियम अपॉन डेल बाई की वैल्यू डेलियम अपॉन डेल एस के बराबर करेंगे, दोनों पक्षों से एस बाई के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यह चक्के के रूप में 2 समीकरण आएंगे जिनको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करके यह चक्के की वैल्यू निकालेंगे। और यह चक्के की वैल्यू कहाँ रख देंगे, एस की पावर एच और बाई की पावर की में रख देंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से अब देखो गुणा करते हैं तो 2 बाई और डी एक्स प्लस 3 एक्स डी वाई, 2 एक्स वाई का गुणा 2 तिहाई 6 एक्स, 2 तिहाई 6 एक्स बाई स्क्वायर और डी एक्स 2 तिहाई 6 एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स, 2 चौको 8 एक्स बाई 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 चौको 8 एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब डी एस वाले पदों को इकट्ठा करते हैं, 2 बाई अब 6 एक्स बाई स्क्वायर, ये होगा डी एस, 3 एक्स, ये क्या होगा 8 एक्स स्क्वायर बाई और डी वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 की तुलना, ये 2 हो गया मान लो, समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना एम डी एस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है। तो एम बराबर क्या हुआ, 2 बाई प्लस 6 एक्स बाई स्क्वायर, एन बराबर 3 एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर बाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई, बाई के सापेक्ष करेंगे तो 2, और ये क्या होगा 6 दूना 12 एक्स बाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 8 दूना 16 एक्स बाई, तो दोनों मान बराबर नहीं है। तो चूँकि डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, अतः इक्वेशन सेकंड, अतः इक्वेशन फर्स्ट एग्जैक्ट नहीं है।
एग्जैक्ट नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट एग्जैक्ट नहीं है। अब क्या करें, तब किंतु समीकरण 1 है, किंतु समीकरण 1 s की पावर a बाई की पावर b m बाई डी एक्स एन एक्स डी वाई, s की पावर r बाई की पावर s p बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप का है। इसलिए माना, क्या मानेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, s की पावर h और बाई की पावर k है, ठीक है ना। क्या मान के चलते हैं, माना इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन गुणक क्या मान लेते हैं, माना, इसलिए माना समीकरण 1 में गुणा करेंगे कि 2 में? है 1 में गुणा करेंगे कि 2 में? किसी में कर दो, 2 में ही कर देते हैं, तो में वो बना है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा व्यवस्थित बना है। तो माना समीकरण 1 व 1 2 तो दोनों एक ही है, एक का समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर s की पावर h बाई की पावर k हम माने आए हैं, है ना, कन्फर्म अभी पता नहीं है, ठीक है। तो s की पावर h बाई की पावर k का समीकरण 2 में गुणा करने पर, s की पावर h बाई की पावर k का समीकरण 2 में गुणा करने पर, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये क्या है, 2 s की पावर h बाई की पावर k प्लस 1, 6 s की पावर h प्लस 1 और बाई की पावर k प्लस 2, ये होगा ds। अब फिर किसका गुणा करते हैं, 3 s की पावर h प्लस 1 और बाई की पावर k, 8 s की पावर क्या लिखेंगे, h प्लस 2 और बाई की पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका नाम समीकरण नंबर 3 रख लेते हैं। समीकरण 3 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण 3 की तुलना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो क्या होगा, एम बराबर 2s की पावर h बाई की पावर k प्लस 1, 6s की पावर h प्लस 1 बाई की पावर k प्लस 2, एन इज इक्वल टू क्या होगा, 3s की पावर h प्लस 1 और बाई की पावर k, 8s की पावर h प्लस 2 बाई की पावर k प्लस 1, ऐसे। तो हम माने हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो इसका मतलब इसका गुणा करने से ये एग्जैक्ट बन गया, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट बन गया तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल एम अपान डेल बाई की वैल्यू निकालो पहले, डेल एम अपान डेल बाई इज इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपये मिले, क्योंकि हम ये माने हैं कि इसकी पावर h और बाई की पावर k का 2 में गुणा करने से एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो हम यम का बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो डेल अपान डेल बाई लिखो और 2s की पावर h बाई की पावर k प्लस 1
6s की पावर h प्लस 1 बाई की पावर k प्लस 2, ऐसे। और यहाँ क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स एन की वैल्यू 3s की पावर h प्लस 1 बाई की पावर k, 8s की पावर h प्लस 2 बाई की पावर k प्लस 1। तो बाई के सापेक्ष जब करोगे तो क्या होगा, 2s की पावर h और k प्लस 1 और बाई की पावर k प्लस 1 माइनस 1। बाई के सापेक्ष जब करेंगे तो 6s की पावर h प्लस 1 k प्लस 2 और बाई की पावर k प्लस 2 माइनस 1। ऐसा s के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा, 3s प्लस h और s की पावर h प्लस 1 माइनस 1 और बाई की पावर k 8। s के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, h प्लस 2 और s की पावर बाई की पावर k प्लस 1। तो ये क्या लिख दोगे इसको, ये कट गया इससे, तो 2 और k प्लस 1 s की पावर h बाई की पावर k, और ये 6 k प्लस 2 s की पावर h प्लस 1 बाई की पावर k प्लस 1, 3 h प्लस 1 s की पावर h बाई की पावर k, और ये क्या होगा, 8 h प्लस 2 s की पावर h प्लस 1 और बाई की पावर k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे दोनों पक्षों से s और बाई के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना। देखो s की पावर h बाई की पावर k यहाँ भी है, s की पावर h बाई की पावर k यहाँ भी है, तो ये गुणांक इस गुणांक के इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखो s की पावर h प्लस 1 बाई की पावर k प्लस 1 है, यहाँ भी देखो s की पावर h प्लस 1 बाई की पावर k प्लस 1, तो ये गुणांक इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या करें, दोनों पक्षों से x बाई के समान घातांकों, दोनों पक्षों से x बाई के समान घातांकों की समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों से s बाई के समान घातांकों के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या होगा, x की पावर h बाई की पावर k का गुणांक इधर, इधर देखो तो 3, तो क्या होगा 2 और एक k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3h प्लस 1 एंड 6k प्लस 2, 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 8h प्लस 2। तो 2k 2 3h 3 एंड 6k 6 दूना 12 8h 8 दूना 16। अब क्या होगा, 3k माइनस 3h बराबर 3 माइनस 2 एंड 6k माइनस 8h बराबर 16 माइनस 12, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3k माइनस 3h बराबर 1 एंड 6k माइनस 8h बराबर 4। इसमें क्या करेंगे, 3k माइनस 3h बराबर 1 एंड 2 का भाग दे दो तो 3k माइनस 4h बराबर 2 का भाग दे दिए। अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण कितने डाले थे अभी तक, 4 3 3k कहाँ से आ गया, 2k प्लस 2k था, है ना, 2k समीकरण
3 लिखे हैं कि कितने लिए हैं? 4 हो तक, गया है। 3, ये 4 हो गया, ये 5। समीकरण 4 व 5 को बजगुणन विधि से हल करते हैं या विलोपन प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं। तो समीकरण 4 व 5 को हल करने पर तो क्या लिखेंगे कि अपान एच अपान -1 अपान। देखो की वैल्यू जब निकालें तो क्या करेंगे, सुनो, की वाले को छोड़ देते हैं तो -3 1, यहाँ पे की को छोड़ देते हैं -4 2। एच की वैल्यू जब निकालें तो एच को छोड़ देंगे तो 1 2, एच को छोड़ देंगे 2 3। अब क्या होगा इधर 2 -3 3 -4 ऐसे कि अपान 3 दूना 6 -6 प्लस 4 एच अपान 3 -4 2 चौको 8 -8 माइनस 3 तिका 9 ऐसे तो के अपान -2 एच अपान -1 -8 + 9। इसको क्या लिख सकते हैं आप, के अपान -2 एच अपान -1 अपान 1। तो के अपान -2 इज इक्वल टू -1 अपान 1 और एच अपान -1 तो -1 अपान 1। तो के एकम के तो बराबर 2, एच एकम एच बराबर 1। अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या माने थे, एस की पावर एच बाई की पावर के ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, एस की पावर 1 और बाई की पावर 2। अब समीकरण 2 में किसका गुणा कर दो, एक्स बाई स्क्वायर का। पहले तो पता नहीं था तो यह चक्के मान कर चले थे, अब यह चक्के की कन्फर्म वैल्यू पता हो गई। तो समीकरण 2 में किसका गुणा करने से एग्जैक्ट बनेगा, एक्स बाई स्क्वायर का। तो समीकरण 2 हम मिटा दिए हैं। आप समीकरण 2 को बोलो जल्दी से। समीकरण 2 है क्या है, 2 बोलो। 2y प्लस 6x बाई स्क्वायर dx, यही ना। फिर 3x प्लस 8x स्क्वायर बाई dy इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 था, है ना। तो समीकरण 2 में x बाई स्क्वायर का गुणा करने पर, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, x बाई स्क्वायर का। तो समीकरण 2 में x बाई स्क्वायर का गुणा करने पर तो क्या आएगा, 2 बाई तो है ही तो 2 लिख दो, x लिख दो, बाई स्क्वायर तो बाई क्यूब हो जाएगा, 6 लिख दो, x स्क्वायर बाई की पावर 4 हो गया, और ये होगा dx। इसमें किसका गुणा करोगे, इस बाई स्क्वायर का, तो 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसका गुणा करोगे तो 8x क्यूब, 8x क्यूब बाई क्यूब ऐसे, ये डी वाई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 6 हो गया, है ना। समीकरण क्या हो गया, 6। और समीकरण 6 की तुलना समीकरण 6 की तुलना एम डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से करने पर तो एम बराबर क्या होगा, 2x बाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर बाई की पावर 4, एन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर 8s क्यूब बाई क्यूब, डेल एम अपान डेल वाई। बाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6x बाई स्क्वायर
बाई के सापेक्ष करेंगे तो 6 चौको 24 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, डेल एन अपान डेल एक्स निकालते हैं। एस के सापेक्ष तो 3 दूना 6 एक्स बाई स्क्वायर, एस के सापेक्ष 8 तिरिक 24 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, ये समीकरण नंबर है। अभी कहाँ तक डाले थे? ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, समीकरण 7 8। तो समीकरण 7 हुआ 8 से, समीकरण 7 हुआ 8 से क्या हुआ? डेल एम अपान डेल बाई इज इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स। ठीक है, अतः इक्वेशन 6 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः इक्वेशन 6 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथातथ अवकल समीकरण है। ठीक है, अतः अभीष्ट हल कैसे लिखते हैं? अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एस, एन का वह पद जिसमें एक्स ना हो, डी वाई इज इक्वल टू सी। तो यम इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये 2x बाई क्यूब, ये होगा 6x स्क्वायर बाई की पावर 4 एम डी एक्स, एन डी वाई, एन का वह पद जिसमें एक्स ना हो, तो कोई पद नहीं है, सब में एक्स है, तो 0 डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसमें एस के सापेक्ष समाकलन करना है, तो बाई वाले कांस्टेंट, तो 2 बाई क्यूब कांस्टेंट एक्स डी एस, 6 बाई की पावर 4 आई एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू सी। तो ये क्या होगा? 2 बाई क्यूब और ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपान 2, 6 बाई की पावर 4 कांस्टेंट एक्स क्यूब अपान 3 इज इक्वल टू सी। ये 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 2x की पावर 2x क्यूब बाई की पावर 4 इज इक्वल टू सी। यही अभीष्ट हल है। यही अभीष्ट हल है। ठीक है ना? अब देखो P में हल होने वाले अवकल समीकरण, टाइम कितना होगा? P में हल होने वाले 53। चलो देखते हैं P में हल होने वाले अवकल समीकरण, लिखो आगे हेडिंग। P में x में y में हल होने वाले अवकल समीकरण बताएंगे, तो पहले P बताते हैं। P में हल होने वाले अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, P में हल होने वाले अवकल समीकरण।